हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक्षा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रतीक्षा फ्लावर गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा पौधा है तुलसी जी का पौधा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि फरवरी में आपको अपने तुलसी जी के प्लांट पे कौन से काम करने हैं जिससे आप फरवरी से ही अपने तुलसी जी के प्लांट से हरी भरी पत्तियां हार्वेस्ट कर सके और आपका जो तुलसी जी का पौधा है वो बरगद की तरह घना हो। आप देख रहे हैं मेरा ये पौधा तुलसी जी का कितना हरा भरा और घना है। तो आज की वीडियो में मैं जो आपको फर्टिलाइज़र बताऊंगी और तुलसी जी के बारे में जो देखभाल बताऊंगी, अगर आप भी अपने तुलसी जी के प्लांट पे करते हैं तो ऐसे रिजल्ट आप भी अपने तुलसी जी के प्लांट पे ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, तुलसी जी का पौधा एक ऐसा पौधा है जो हर घर में पाया जाता है, हर घर में इसको लगाया जाता है, हर घर में इसकी पूजा होती है। फ्रेंड्स, तुलसी जी का पौधा अगर सूखता है तो हमें बहुत ही बुरा लगता है कि हमारा तुलसी जी का पौधा क्यों सूखा, क्या हमसे कोई गलती हुई इनकी देखभाल में जिसकी वजह से ये हमारा तुलसी जी का पौधा सूख गया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको तुलसी जी के बारे में कुछ ऐसी जानकारी दूंगी और ऐसी देखभाल बताऊंगी जो आप अपने तुलसी जी के पौधे पे करते हैं तो आपका तुलसी जी का पौधा कभी सूखेगा ही नहीं। आपके आंगन में ऐसे ही ये हरा भरा और घना बरगद की तरह ये रहेगा। तो फ्रेंड्स, क्या करना है अपने तुलसी जी के प्लांट पे, चलिए आगे की वीडियो में हम जानते हैं। फ्रेंड्स, आप मेरे इस तुलसी जी के पौधे को देखिए, ये देखिए कितना ये हरा भरा और घना है। मैंने इसकी सर्दियों में बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल की है जिसकी वजह से ये मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। मैं इसकी पत्तियां हार्वेस्ट करती हूँ जिसका उपयोग मैं चाय बनाने में, काढ़ा बनाने में करती हूँ, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और दूसरी ओर देखिए, ये मेरी तुलसी जी ठंड में पाले की चपेट में आ गई हैं जिसकी वजह से इनकी पत्तियां देखिए सूख गई हैं, काली पड़ के गिर रही हैं और डालियां भी सूख गई हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि जब आपका तुलसी जी का पौधा ठंड की चपेट में आ जाए तो फरवरी में आपको उस पर कौन से काम करने हैं, कैसी देखभाल करनी है और कैसा फर्टिलाइज़र देना है जिससे आपका तुलसी जी का पौधा आने वाली गर्मी के लिए तैयार हो और उसमें ढेर सारे पत्तियां और बरगद की तरह घना हो, जिससे आप अपने तुलसी जी को देख के खुश हो जाएं और आप उनसे अच्छी अच्छी पत्तियां हार्वेस्ट करें और आपका तुलसी जी का पौधा आपके आंगन में हरा भरा और घना बना रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने तुलसी जी के बारे में जो देखभाल है उसे जानते हैं। ठंड की वजह से आपके तुलसी जी के पौधे की जो पत्तियां हैं वो काली पड़ के गिरने लगती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी काली पत्तियां पड़ के गिर रही हैं उन्हें कट करके हटा दें, या फिर आपके जो तुलसी जी के प्लांट पे सूखी डालें हैं उन्हें काट करके हटा दें, जिससे आपका तुलसी जी का पौधा है वो नई नई ब्रांचेस निकाले और ढेरों पत्तियां निकाले। या फिर आपके तुलसी जी के प्लांट पे इस तरह से मंजरियां आ रही हैं तो उन्हें पिंची करके हटा दें या फिर उन्हें भी कट करके हटा दें, जिससे आपका तुलसी जी का पौधा है वो अच्छी तरह से ग्रोथ करे। ये देखिए, मेरे तुलसी जी के प्लांट पे ये मंजरी आई है तो इसे मैं पिंच करके हटा दूंगी, जिससे मेरे तुलसी जी का पौधा वो घना भी हो और उनमें अच्छी अच्छी नई नई डालियां आए। ये देखिए, यहाँ पे मेरे तुलसी जी का जो पौधा है वो सूख गया है, उसकी डालियां सूख गई है, तो मैं इसे यहाँ से कट करके हटा दूंगी, जिससे यहाँ से अच्छी अच्छी और नई नई डालियां निकले, जिससे मेरे तुलसी जी का जो पौधा है वो हरा भरा घना रहे। इस तरह से आप भी अपने तुलसी जी के प्लांट पे काम करिए। ये देखिए, मैं इन्हें कट करके हटा रही हूँ। ये देखिए, मैंने अपने तुलसी जी के प्लांट में आई हुई मंजरियाँ और सूखी हुई डाल को निकाल के हटा दिया है, जिससे मेरे तुलसी जी का प्लांट जो है वो आगे चल के ग्रोथ भी करेगा और उनमें नई नई ब्रांचेस और ढेर सारी हरी हरी पत्तियाँ आएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको तुलसी जी के पौधे को घना करना है तो आप इसकी पिंचिंग करें। पिंचिंग करने से आपका तुलसी जी का पौधा बहुत ही ज़्यादा घना होगा। पिंचिंग करने से जो भी पत्तियां आपको निकल के मिलती हैं आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं और जिससे आपका तुलसी का पौधा घना भी होगा। दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको अपने तुलसी जी की मिट्टी में अगर कोई भी सूखी हुई पत्तियां या फिर खरपतवार नज़र आ रहे हैं तो आप उसे निकाल दें, क्योंकि ये फंगस को बुलावा देते हैं जिससे आपका तुलसी का पौधा है वो बहुत ही इफेक्टिव
इफेक्ट होता है। आपका तुलसी का पौधा फंगस लगने की वजह से सूख सकता है और वो कोई ग्रोथ नहीं करेगा। तो आप सबसे पहले तो इसकी गमले की मिट्टी की अच्छी तरह से सफाई करें, सूखी हुई पत्तियां, खरपतवार उसे निकाल के हटा दें, जिससे आपके तुलसी जी के प्लांट में कोई भी फंगस ना लगे और आपका तुलसी जी का पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ करे। फ्रेंड्स, दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको अपने तुलसी जी की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने से ये फ़ायदा होगा कि आपके तुलसी जी की जड़ों में जो है वो ऑक्सीजन जाएगा, जिससे तुलसी जी की जड़ें वो अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगी और आपका तुलसी जी का पौधा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेगा और वो अच्छी ग्रोथ करेगा, जिससे अगर आपके तुलसी जी के प्लांट में कोई भी फंगस लगे होंगे वो हट जाएंगे। फ्रेंड्स, अब आपको अपने तुलसी जी के प्लांट को पूरे दिन की धूप में रखना है, जिससे आपका तुलसी जी का जो प्लांट है वो सूर्य की रोशनी में भोजन बनाएगा और हरा भरा घना रहेगा। तो ये काम आप ज़रूर करिएगा अपने तुलसी जी के प्लांट पर। फ्रेंड्स, गुड़ाई करने के बाद आप अपने तुलसी जी की मिट्टी में दीजिएगा ये चाय पत्ती। ये मैंने धुल के सुखाई हुई चाय पत्ती ली है। अगर आप इसके जगह फ्रेश चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं धुल के सुखाई हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल करी हूँ। मैं 1 चम्मच अपने इस पॉट में डाल रही हूँ। आप अपने तुलसी जी के पॉट के हिसाब से डालिएगा। मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। अगर आपका छोटा पॉट है तो उसमें आधा चम्मच डालिएगा। अगर बड़ा पॉट है तो उसमें 1 चम्मच तुलसी जी के प्लांट में चाय पत्ती डालिएगा। चाय पत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, जिससे आपके तुलसी जी के प्लांट की मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती है और जिससे आपका तुलसी जी का जो प्लांट है वो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करता है और ढेर सारे पत्तियां और ब्रांचेस निकालता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। फरवरी के महीने में आप अपने तुलसी जी के प्लांट पे कौन सा फर्टिलाइज़र दें जिससे आपके तुलसी जी के प्लांट को ग्रोथ करने में सहायता प्रदान करें। फ्रेंड्स, आज जो मैं फर्टिलाइज़र आपको बताने वाली हूँ वो आप इजीली अपने घर पे बना सकते हैं और घर के सामान से ही आप इसे बना के अपने तुलसी जी के प्लांट में दीजिएगा। आपके घर में तुलसी जी कभी सूखेंगे नहीं। आपके आंगन में तुलसी जी हमेशा हरी भरी और घनी बनी रहेंगी। तो फ्रेंड्स, आपके घर में यूज़ होने वाली ये सरसों आप अपने घर में हमेशा ही यूज़ करते हैं। आज इसी सरसों से हम एक ऐसा फर्टिलाइज़र बनाएंगे जो आपके तुलसी जी के प्लांट के लिए संजीवनी का काम करेगी। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको 1 चम्मच ये सरसों लेनी है। अपने पॉट के हिसाब से आप ले लीजिएगा। अगर आपका पॉट बड़ा है तो आप 2 चम्मच लीजिएगा। अगर आपका पॉट छोटा साइज का है तो आप 1 चम्मच सरसों ले लीजिएगा। अब दोस्तों, इस सरसों को मैं महीन पाउडर बना के पीस लूँगी। तो आपको इसी तरह से सरसों लेके इसका महीन पाउडर बना लेना है। ये देखिए, मैंने इसका पाउडर बना लिया है, इसको पीस लिया है। ये पाउडर फॉर्म में बन गया है। अब दोस्तों, कैसे इसका इस्तेमाल करके हम फर्टिलाइज़र बनाएंगे तो चलिए ये जानते हैं। फिर फर्टिलाइज़र बनाने के लिए मैंने ये घड़ा ले लिया है। अब मैं इसमें लगभग आधा लीटर ये पानी डालूँगी। ये देखिए, मैंने ये आधा लीटर पानी ले लिया है। अब जो मैंने पाउडर बनाया था वो मैं इसमें डाल के रख दूंगी। ये देखिए, ये मैंने इसमें सरसों खली का पाउडर डाल लिया है और इसे मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। ये देखिए, इस तरह से आपको भी सरसों खली का पाउडर डाल के इसे अच्छी तरह से मिलाना है और इसे ढक कर कम से कम 2 से 3 दिन के लिए किसी सेमी शेड एरिया में रख देना है, जिससे आपका फर्टिलाइज़र जो है वो अच्छी तरह से बन के तैयार हो। फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए मैंने ये मिट्टी का घड़ा लिया है। मिट्टी का घड़ा मैंने इसलिए लिया है कि मिट्टी के घड़े में फर्मेंटेशन की क्रिया बहुत ही अच्छी होती है, जिससे आपका जो फर्टिलाइज़र है वो बहुत ही अच्छा और कारगर बन के तैयार होता है, जिससे आपके पौधे को इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है और आपका जो प्लांट है वो ऐसे ही हरा भरा और घना रहेगा। तो फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र बन गया है। अब मैं आपसे मिलती हूँ 3 दिन के बाद, जब मेरा फर्टिलाइज़र बन के पूरी तरह से तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स, 3 दिन पूरे चुके हैं, हमारा फर्टिलाइज़र पूरी तरह से बन के तैयार हो गया है। तो मैं इसका ढक्कन हटाती हूँ। ये देखिए, हमारा फर्टिलाइज़र अच्छी तरह से बन के तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छा और पावरफुल फर्टिलाइज़र है मेरे तुलसी जी के प्लांट के लिए। तो फ्रेंड्स, अब जानते हैं किसका इस्तेमाल हम अपने प्लांट पे कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, जितनी मात्रा मुझे अपने पौधों में देनी है उतना फर्टिलाइज़र मैं ले रही हूँ। ये देखिए, मैं इसका समझिए 1 कप मैंने ये लिक्विड फर्टिलाइज़र लिया है। ये देखिए,
ये फर्टिलाइज़र मैंने लिया है। अब दोस्तों मैं लगभग इसमें आधा लीटर पानी मिला के इसे डाइल्यूट करूँगी। ये देखिए, ये मैंने आधा लीटर पानी मिला के इसको अच्छी तरह से मिला लिया है। ये देखिए हमारा फर्टिलाइज़र बनके तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा हमारे तुलसी जी के प्लांट के लिए। तो इसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपने सारे तुलसी जी के प्लांट में दूंगी। फ्रेंड्स, आपको इसकी मात्रा का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है और इसको पानी के साथ अच्छी तरह से डाइल्यूट करके ही तभी आप अपने पौधे में दीजिएगा, वरना आपके पौधे के अगर आप इसका डायरेक्ट इस्तेमाल अपने पौधे पे करते हैं तो आपका पौधा जल भी सकता है। तो जब भी आप इसका इस्तेमाल करें तो अच्छी तरह से पानी के साथ इसको डाइल्यूट करें, फिर जाके अपने पौधों पर इसका इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अगर आप अपने तुलसी जी के प्लांट पे करते हैं तो ये फर्टिलाइज़र आपके तुलसी जी के प्लांट की उर्वरक क्षमता को बढ़ाएगा। फिर देखिए आपका तुलसी जी का प्लांट कभी सूखेगा ही नहीं, ये हमेशा हरा भरा और बरगद की तरह घना आपके आंगन में रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे द्वारा बताए गए ये फर्टिलाइज़र और मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।